हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 7 है ना। लेक्चर नंबर 6 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अबाउट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करवाया था किसमें, एल्केन्स में। इसके लिए हमने दो मेथड पढ़ी थी, है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ-किस्नर रिडक्शन, है ना। बाकी सारे मेथड हमने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ लिए। तो कल रिडक्शन में हमने दो मेथड पढ़ी थी, क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखी थी रिएक्शन ऑफ इनोलेट है, जो कि मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमने एक रिएक्शन पढ़ी अभी तक, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी पढ़ी है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म में आपका हेलोफॉर्म बनता है, वो आपका क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस केस में आपका आयोडोफॉर्म बन रहा है उस केस में आपको येलो कलर का सॉलिड यानी आयोडोफॉर्म ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि उसको हम एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो एक अलग से इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट करके है, ठीक है। तो उन सब में भी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कि कहां कहां आयोडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, सारे केसेस कवर किए थे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल नहीं देंगे। तो आगे कंटिन्यू करेंगे वहीं से, ठीक है। इनोलेट रिएक्शन से हेलोफॉर्म के पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके अलावा जो है उसके बाद हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। तो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पर रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। तो चलिए हम किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ है। पहले हम देखते हैं नीट 2015, तब एआईपीएमटी हुआ करती थी, आई गेस। एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। क्या पूछा था उसमें? बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा था एक हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, जो भी हो सकता है, उसका फॉर्मूला दिया था आपके पास। एक एल्डिहाइड या कीटोन था, उसका फॉर्मूला दिया था C5H10O, है ना। वैसे भी जनरल फॉर्मूला आपका CnH2nO है। ये जनरल फॉर्मूला आपका किसका? एल्डिहाइड कीटोन का है। किसका? आपका एल्डिहाइड या कीटोन का है, ठीक है। ये दिया हुआ था, एक कंपाउंड ये दिया हुआ था, मान लीजिए इस कंपाउंड का आपका नाम दिया होता है A, जिसका फॉर्मूला आपका है C5H10O, राइट, ठीक है। बोला था कि इसका अगर आप क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हो, ठीक है, तो आपको N पेंटेन मिलता है। क्या मिलता है आपको? N पेंटेन मिलता है, नॉर्मल पेंटेन मिलता है। N पेंटेन का मतलब वो बिल्कुल लीनियर चेन, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, N पेंटेन मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि 5 कार्बन है आपके एल्डिहाइड कीटोन में और 5 कार्बन है यहाँ पे। आपको मालूम है कि जब भी उल्फ-किस्नर रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं, कुछ नहीं होता, C डबल बॉन्ड O आपका किसमें चेंज हो जाता है? C डबल बॉन्ड CH2 में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 5 कार्बन है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 5 कार्बन ऐसे ही रहे होंगे, राइट, क्योंकि यहाँ भी आपके 5 कार्बन की चेन मिल रही है, बिल्कुल लीनियर चेन, क्योंकि चेन में तो कोई चेंज होता नहीं। जब भी आप उल्फ-किस्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हो, चेन में तो कोई चेंज होता नहीं। तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां हो सकती है? डबल बॉन्ड आपका यहां हो सकता था, है ना, एक पोजीशन ये हो गई। अब बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशन ये वाली भी है। अगर यहां पे आप डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, यहां लगा रहे, बात एक ही है। डबल बॉन्ड आपकी यहां हो सकती है, ठीक है, डबल बॉन्ड आपका यहां हो सकता है। उसके अलावा आपका डबल बॉन्ड कहां हो सकता है? यहां पे हो सकता है। अगर यहां पे लगाओगे तो बिल्कुल इसकी जैसी सिचुएशन होगी। तो डबल बॉन्ड की जो लोकेशन हो सकती है वो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है, राइट, ठीक है। यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बारे में, जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ना, वो ये दिया हुआ है कि ये आपका टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। क्या देता है? आपका नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। ये जो है आपका क्या करता है? ये आपका नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट आपका क्या करता है? नेगेटिव देता है, राइट, ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है? आयोडोफॉर्म भी टेस्ट नेगेटिव देता है। ये जो है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट भी क्या करता है? नेगेटिव देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी क्या करता है? नेगेटिव देता है। और आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन है अगर देखने जाए तो, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट भी नेगेटिव और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नेगेटिव, तो स्ट्रक्चर पूछ रहा था आपसे। इनफैक्ट आईयूपीएससी ने पूछा था स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने कर लिया होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है डबल बॉन्ड की लोकेशन यहां 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 से कहीं भी हो सकती है। अब अगर यहां होती डबल बॉन्ड की लोकेशन तो ये क्या होता? एल्डिहाइड होता। क्या होता आपका? एल्डिहाइड होता। और एल्डिहाइड है अगर, तो टॉलरेंस टेस्ट क्या करेगा? पॉजिटिव देगा।
लेकिन ये तो टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, यानी ये पक्का एल्डिहाइड तो नहीं है, कोई ना कोई कीटोन है। क्या है आपका? कीटोन है। चलो देख लेते हैं। अगर आप इसको इस तरह बनाओ, ठीक है, 3 2 5, तो कीटोन के लिए आपकी एक पोजीशन ये है और दूसरी पोजीशन आपकी ये है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है आपका, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, सी डबल बॉन्ड हो यहां पे, तो ये क्या आपका COCH3, तो ये क्या करना चाहिए आपका? आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या करना चाहिए? पॉजिटिव देना चाहिए, राइट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा है, यानी कि आपका जो है सी डबल बॉन्ड की ओ की लोकेशन यहां भी ना होकर के सी डबल बॉन्ड ओ की लोकेशन कहां है आपका? इस पोजीशन पे, बिल्कुल बीचों बीच है यहां पे, ठीक है। बाकी आप कार्बन को सेटिस्फाई कर लीजिए। यहां पे आपका CH2, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH3। तो बेसिकली कंपाउंड है कौन सा आपका? ये कंपाउंड आपका पेंटेन 3-ओन क्या है? तो क्या नाम है इसका? पेंटेन 3-ओन, राइट। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से नीट में, अब तक टेस्ट के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपका आया था, है ना, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था AIPMT 2012 में, 2012 में पूछा था, उसको देखेंगे क्या कह रहा था उसमें, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए थे। ए दिया हुआ था आपको CH3 CONH2, ठीक है। आपके AIPMT 2012 में आता, 2012 में AIPMT 2012। बी आपको दिया हुआ था एसीटोन। सी आपको दिया हुआ था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH CH3OH। और डी आपको दिया हुआ था एस्टर, एक दिया हुआ था CH3COOCH3। आपसे पूछा था इनमें से कौन कौन से आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, है ना। जाहिर सी बात है, सब में अगर आप देखो तो CHOCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहां भी आपका COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहां भी आपका COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहां भी आपका COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है ना। लेकिन देगा कौन कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव? केवल ये देगा और ये देगा, यानी बी देगा और सी देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स और अल्कोहल्स जो इस तरह के होते हैं वो टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ये वाला आपका क्या है? ये आपका एमाइड, क्या है आपका? एमाइड है। ये नहीं देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि यहां इससे भी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिमिलरली एस्टर के लिए भी आपका, एस्टर भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, केवल एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये भी पॉजिटिव नहीं देगा और ये भी पॉजिटिव नहीं देगा, केवल ये दोनों देंगे, राइट, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका AIPMT 2010 में आया था, AIPMT 2010 में आया था। क्या आया था AIPMT 2010 में? क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन था। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिले थे, कौन कौन सा देगा, यानी कि आपके मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, A B C D। 4 मॉलिक्यूल थे। पहला था आपका इथाइल अल्कोहल, दूसरा था आपका एसीटल्डेहाइड, तीसरा था आपका एसीटोन और चौथा था आपका मिथाइल अल्कोहल। क्या था आपका? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए ये तो साफ साफ विजिबल है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, कीटोन है और साथ में आपका COCH3 ग्रुप है, तो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। उसके अलावा एसीटल्डेहाइड है, तो इसको देखो एसीटल्डेहाइड एक्चुअली कैसा होता है, स्ट्रक्चर सही से बना लिया करो तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। एसीटल्डेहाइड आपका इस तरह का होता है और एसीटल्डेहाइड क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, राइट, ठीक है। तो ये भी आपका पॉजिटिव देगा, ये भी आपका पॉजिटिव देगा। अब यहां पर देखो दिख नहीं रहा है, बट ये देगा, देखो कैसे, है ना। हमने स्ट्रक्चर सही से बनाया नहीं है, स्ट्रक्चर सही से बनाओगे तो दिखेगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर सही से बनाओ तो किस तरह का आपका CH3CH2 और यहां पे OH, ठीक है। तो देखो यहां पे COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है ना यार, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। अगर इसको आप साफ सुथरा बना लो, इधर देखो CH और यहाँ पे H की जगह आपका H ही तो है, CH2CH3, है ना, यही तो है ये। तो आपने देखो इसको सही से बनाया तो आपका देखो दिख रहा है ना इस तरह का, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी कि इथाइल अल्कोहल भी आपका क्या करता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, ठीक है, राइट। आज बारिश हुई है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब है ना, स्वेटिंग ज्यादा, राइट। चलिए ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये आप क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन देखिए, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पे किसी एग्जामिनर को अच्छा क्वेश्चन बनाना है ना, कि मतलब कुछ ढंग का बनाया जाए, कुछ डिफिकल्ट बनाया जाए, है ना, ढंग का हो या डिफिकल्ट हो, है ना। जब भी एग्जामिनर सोचता है पेपर थोड़ा टफ सेट करे,
या यूं कह लो कि इंटरेस्टिंग सेट करें, या थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन सेट करें, तो एग्जामिनर के दिमाग में जो पहला टॉपिक आता है वो आपका आता है एल्डोल, और जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका कैनिजारो, है ना। कैनिजारो, कैनिजारो मतलब कहीं नहीं जा रहे, नहीं ऐसा नहीं, वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले एल्डोल। तो यानी कि एल्डोल की इंपॉर्टेंस हमें साफ साफ पता चल रही है कि भाई इस टॉपिक को अगर कर डाला तो लाइफ झिंगालाला, एटलीस्ट एल्डिहाइड कीटोन की तो लाइफ झिंगालाला है, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन है हमारा? एल्डोल कंडेंसेशन। इसको पूरा टाइम देके पढ़ेंगे, अच्छा खासा पढ़ेंगे कि क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडेंसेशन किसको कहते हैं, है ना। कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? ऑल्दो इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। कंडेंसेशन रिएक्शन किसको कहते हैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसका नाम कहां से आया इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, है ना। लिखेंगे कंडेंसेशन में, लिखेंगे कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ ये लिखेंगे पहले। कंडेंसेशन का मतलब लिखेंगे the reaction in which product is formed, the reaction in which product is formed, the reaction in which product is formed by addition of two or more molecules, the reaction in which product is formed by the addition of two or more molecule, है ना। लिखेंगे इसको कायदे से, the reaction in which product is formed by addition of two or more molecule followed by elimination of smaller molecule, है ना। some smaller molecule like H2O NH3 followed by elimination of some smaller molecule like water NH3, है ना, etc, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो तीन ऐसे बड़े मॉलिक्यूल या एवरेज साइज के मॉलिक्यूल आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उसके बाद किसी स्मॉलर मॉलिक्यूल वाटर जैसा आपका क्या होता है, एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, आपको जानना जरूरी नहीं कि कंडेंसेशन किसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका नाम एल्डोल क्यों है ये भी हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात आती है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है, कौन से ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन है जो आपके एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। तो ध्यान देंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। और भी बहुत सारी कंडीशन है, बट द प्राइमरी कंडीशन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, एटलीस्ट टू इनफैक्ट, है ना। चलो हम आगे देखेंगे उसको क्या है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अभी दो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट टू होना चाहिए, राइट। किस चीज के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करने के लिए। अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे अगर आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड को इमेजिन करो, ठीक है, उसके जो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, मैंने आपको बताया था अल्फा कार्बन नंबर गिनने की चीजें, कि जो फंक्शनल ग्रुप है जिसके रेस्पेक्ट में आपको गिनना उसको आप घेर लो, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, आपका ये अल्फा कार्बन, ठीक है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है, सपोज जैसे यहाँ पे हम इस तरह का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इससे अटैच हाइड्रोजन है, उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं आपका? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है, राइट। चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, पहले उसको हम अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आप बताएंगे मुझे कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले हमने एसीटोन लिया, तो एसीटोन ले लेते हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन। फिर हमने लिया एसीटल्डेहाइड, फिर हमने लिया अल्फा हाइड्रोजन। आपको बताना है कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये बताना आपको इनमें। आपको बताया कितने अल्फा हाइड्रोजन है सब में, इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताने सब में। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो गलती पक्की होगी। हमारे पास ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, सबको हमने घेर लिया, है ना। सिंपल तरीका अपनाते हैं, सबको घेर लेते हैं। घेरने का देखते हैं उसके नेक्स्ट कार्बन जो क्या होगा आपका अल्फा कार्बन होगा।
ये आपका अल्फा कार्बन है, आपका अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहां हो जाएंगे आपके 6 हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है आपके। यहां अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया, राइट। कितना आपके पास? 6। यहां देखिए अल्फा कार्बन केवल एक है, इधर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, राइट। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन आपके हुए यहां पे। सिमिलरली यहां देखेंगे 2 हाइड्रोजन से, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे यहां आ जाएगा आपका 4 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहां पे देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, आपका CH2 ही तो है। यहां पे देखिए CH2 ही तो है, राइट। तो ये आपका क्या है? 4 हाइड्रोजन से, क्या आपके 4 हाइड्रोजन से, ठीक है। सिमिलरली यहां देखिए अल्फा कार्बन है ही नहीं, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की कोई संभावना नहीं, 0। कितने जाएंगे आपके? 0, राइट। यहां देखिए अल्फा कार्बन केवल एक है, यहां भी अल्फा कार्बन है लेकिन इससे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कितने हाइड्रोजन आपके? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने आपके पास? 3, राइट। यहां देखिए यहां आपके फिर से 0। ये आपको कितना आना चाहिए यार? अब तक कितना तो गिनना आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा, कोई परेशानी है तो बताइएगा, ठीक है। यहां पे आपके पास अल्फा कार्बन है, यहां भी आपके पास अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है आपका? अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो हो जाएगा आपका 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपका? 5 अल्फा हाइड्रोजन यहां भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन तो गिन लिया, काफी आसान है, ठीक है, ये गिनना। तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल में। तो चलिए देखते हैं कि अब एल्डोल है क्या। इतनी देर से एल्डोल 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 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं एल्डोल है क्या। हमने अल्फा हाइड्रोजन तो गिन लिया आराम से। तो अभी हमने कहा था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स एल्डोल। अभी देते कब है ना, क्या रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन होती है, इसको देखेंगे, है ना। पहले मैंने बताया कि एडिशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल है। पहले मैंने बोला आपका एडिशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल है, तो आपके 2 मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि आपका कंडेंसेशन का मतलब वो 2 मॉलिक्यूल का एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में होगा क्या? आप ऐसा कुछ लेते हो, आप एसीटोन ले लो, सपोज आपने एसीटोन ले लिया, सिंपल ले लो। इसके एसीटोन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। एसीटोन के हमने लिए टोटल 2 मॉलिक्यूल। कितने लिए आपके? 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए एसीटोन के। एल्डोल में होता क्या है? बहुत इजी बता रहा हूं, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर आप सही से ध्यान नहीं दोगे। और डोंट वरी, आई एम अवेलेबल विद ट्रिक्स, है ना। तो इसके बाद हम ट्रिक डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट खटाखट क्वेश्चन होगा, पहले देखते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि समझेंगे मैकेनिज्म तो कभी डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम भूलते नहीं है जल्दी करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, है ना। जो रिएजेंट यूज करते हैं वो आपका डाइल्यूट NaOH। क्या होता है आपका? डाइल्यूट NaOH। अब डाइल्यूट NaOH है तो आप डाइल्यूट, आप इसको आपका इस तरह लिखा हुआ मिल सकता है, ये कहीं आपको डायरेक्टली OH माइनस लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे आपको एक KOH लिखा हुआ मिल सकता है, डाइल्यूट KOH लिखा हुआ मिल सकता है ना। कई बार यहां पे आपको डाइल्यूट Na2CO3 भी मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा या Na2CO3 एक्वस मिलेगा, सबका मतलब सेम है ना, ठीक है। आपको NaOH मिल जाएगा, KOH मिल जाएगा, OH माइनस मिल जाएगा, ये कोई भी मिल सकता है, या आप अलग से लिख लो। मोस्टली तो आपको डाइल्यूट NaOH ही मिलेगा, Na2CO3 भी मिल सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है, यानी कोई भी आपका बेस होगा, डाइल्यूट बेस होगा, है ना। इनफैक्ट अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहो तो यहाँ पे 10% NaOH होता है। कितना होता है आपके पास? 10% NaOH। तो आप इसको नोट कर लो कि रिएजेंट में आपको ऐसा लिखा हुआ कुछ भी मिल सकता है, 10% NaOH, 10% KOH, 10% NaOH, 10% KOH, 10% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 10% बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, या OH माइनस ऐसे सिंपली लिखा हुआ मिल सकता है, या Na2CO3 भी एक्वस मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरह का आपको लिखा हुआ मिल सकता है। रिएजेंट इनमें से कोई भी होगा, पहले आप इसको नोट करिए क्योंकि तुरंत मिटा दूंगा यूं, है ना। वैसे तो आपके पास पूरा अधिकार है, नहीं आप बोल सकते हो मिटा दो, आपकी इच्छा, हम तो पीछे करके फिर से नोट कर लेंगे, राइट। तो अभी आपका चल रहा है ज्यादा, नहीं, राइट। चलिए, तो डाइल्यूट NaOH है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं बनता क्या है, कैसे बनेगा, क्या होगा, बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है। तो बनता क्या? पहले आपका बनता ही है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कैसे बना है, क्या हुआ है, इस सब पे आएंगे हम, डोंट वरी। ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो जहां तक मुझे दिख पा रहा है, ठीक है, जहां तक मुझे दिख पा रहा है, इसमें एक अल्कोहल और एक आपका कीटोन है, और अगर एल्डिहाइड लिया होता तो एल्डिहाइड होता, है ना। एक कीटोन और एक आपका क्या अल्कोहल है, राइट। ये बना हमारा, कैसे बना, बिल्कुल घबराइए मत, पेशेंस रखिए, बस आप बोर्ड पे जो लिखा है उसको देखिए, लिखना छोड़िए, आपको नोट करने का पूरा टाइम मिलेगा। अभी आप पेन पेपर छोड़ दीजिए, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड है, कीटोन होता तो कीटोन है, अगर एल्डिहाइड लिया होता तो एल्डिहाइड होता,
ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास अल्कोहल यानी ऑल है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट है। एल्ड से मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब यहाँ पे एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, ठीक है। यहाँ पे कीटोल नहीं बोलेंगे, उसे एल्डोल ही बोलेंगे। तो आपका एल्ड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन और अल्कोहल का ऑल यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, आपका एल्डोल प्रोडक्ट। अब देखिए एल्डोल प्रोडक्ट है क्या, अगर आप देखें ध्यान से, ये आपका अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में आपका अल्फा या आपका बीटा है, ठीक है। तो जो एल्डोल प्रोडक्ट है वो है क्या, वो है आपका बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एल्डोल में बनता क्या है ना, बीटा हाइड्रोक्सी है ना, एल्डिहाइड बनता है, या आपका एल्डिहाइड की जगह क्या बन सकता है, आपका कीटोन भी बन सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, राइट, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। अगले स्टेप में तुरंत ही हम इसको हीट करेंगे, है ना। अगर हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, देखिए अभी आपका एडिशन हुआ, पहले स्टेप में एडिशन हुआ, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर। तो वाटर यहां से निकलेगा, तो वाटर यहां से हाइड्रोजन लेता है, यहां से हाइड्रोजन, देखिए आप बनाया नहीं है लेकिन आपको दिखना चाहिए यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से वाटर एलिमिनेट होगा, यहां से आपका क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, और कैसा दिखेगा आपको, C डबल बॉन्ड हो, इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान दो तो ये आपका अल्फा और यहां पे आपका बीटा, ठीक है। तो दो चीजें है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट था, एल्डोल प्रोडक्ट डाइल्यूट करने से करने के बाद आपको मिला एल्डोल, है ना। और अगर हीट कर दिया तो इसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है क्या, अगर आप ध्यान दो तो सेचुरेशन अनसेचुरेशन है ना, अनसेचुरेशन है किसके बीच में, आपका अल्फा और बीटा के बीच में, तो ये आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, राइट, ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। खास बात ये है, बहुत ज्यादा देखो, केवल हीट करने से ऐसा बन गया, क्योंकि जो अनसेचुरेशन बन रहा है यहां पे आपका रेजोनेंस भी, ये इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है वो आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड, राइट, ठीक है। ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में देख सकते हैं आप आराम से, ठीक है, आसान है। तो ऐसा होगा, अगर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हुआ तो देखो बहुत आसान है, आप ही बताओगे अभी कैसा हुआ, आप ही मेरी हेल्प करोगे, देख लेना, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं, पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका। पोस्टमार्टम मतलब मैकेनिज्म, कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ। तो जितना मेरे समझ में आ रहा है ना, जितना मेरे समझ में आ रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात हमने क्यों की थी वो देख लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की बात इसलिए की थी कि हमारे पास एसीटोन है, हमने सिंपल एसीटोन लिया, एसीटोन का हमने ये वाला पोर्शन इधर दिखा दिया, ठीक है, ध्यान देना। अब है क्या, आपका जो बेस होगा, बेस होगा, बेस को जिंदगी में क्या चाहिए, बेस को जिंदगी में चाहिए हाइड्रोजन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, H+ चाहिए, तो बेस इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये इस तरफ आएगा। जाहिर सी बात है, एल्डिहाइड एंड कीटोन किसी भी बेस में क्या बनाते हैं, इनोलेट आयन बनाते हैं, ठीक है। तो आपका हुआ फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, क्या हुआ आपका, इनोलेट आयन फॉर्म हुआ, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगी, इनोलेट आयन बना। यही काम तो हेलो फॉर्म में भी हो रहा था, हेलो फॉर्म में भी आपका पहले इनोलेट आयन बन रहा था, लेकिन बाद में इसको यहां पे हेलोजन मिल जा रहा था। देख ध्यान दीजिए, ये सब सही से समझिएगा, हेलोजन मिल जा रहा था तो हेलोजन इससे अटैच हो रहा था, लेकिन अब इसके पास हेलोजन तो है नहीं, है ना, अब इसके पास हेलोजन नहीं है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है ना, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब खुद पे ही अटैक करेगा। कैसे करेगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो और यहां है CH3, है ना, और भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। यहां पे आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन किसकी तरह काम कर सकता है, आपका ये वाला मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एज ए न्यूक्लियोफाइल आप क्या करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, और यही है आपकी RDS है, क्या आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS है, यानी स्लोवेस्ट स्टेप। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो कैसा बनेगा देखते हैं, इस तरह बन जाएगा, देखिएगा, ये आपको दिखेगा, ये इस तरह वाला किस तरह दिखेगा, देखिए ये आपका कार्बन है,
ध्यान से देखिएगा, ये आपका कार्बन मैंने यहां बना दिया, यहां से जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उससे जुड़े दो CH3 है ना, उससे जुड़े हुए दो CH3, एक CH3 दूसरा CH3 मैंने इधर बना लिया, ठीक है। दूसरा CH3 इस तरह बना लिया। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसने इस पूरे स्पीसीज ने इसके ऊपर अटैक किया है ना, इस पूरे स्पीसीज ने इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड इस तरफ गया, तो देखिए हमने यहां पे देखिए ये बॉन्ड इस तरफ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लिया, बाकी दो CH3 यहां अटैच कर दिया और ये पूरा ग्रुप आपके यहां अटैच होगा, देखिए ये वाला पूरा ग्रुप अटैच हुआ। तो ध्यान देंगे एक नया बॉन्ड बन रहा है, उसको रेड कलर से दिखाते हैं, आपको अच्छा दिखेगा, अलग से ध्यान दीजिएगा। गलतियां बहुत होती हैं लोगों से, मैं आपको भी ट्रिक बताऊंगा, गलती तो कतई नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होने दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। देखिएगा अब यहां पे जो जुड़ा आपका जुड़ा CH2 C डबल बॉन्ड हो और CH3, यही तो देखिए बना है आपका, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान दें, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान दें तो ये क्या है आपका, ये आपका है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2, यहां पे आपका C और ये कहीं ना कहीं से आपको प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा आपका CH3 और CH3। तो देखिए बिल्कुल यही तो बना है आपका, ठीक है। अगर आप ध्यान दें ये आपका अल्फा है, आपका बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, यही बना है ना, ध्यान दीजिए यही तो बना है। इसको आप अगर इस तरह दिखाइए, आपको लिनियर चेन में दिखाए तो यही तो है, यही तो है, बिल्कुल यही है। देखिए सॉरी, देखिए मुझसे भी वही गलती हो गई है ना, जल्दबाजी में देखिए सिली मिस्टेक हो गई, डायरेक्टली मैंने इसको यहां अटैच किया, ऐसा नहीं करना है ना। इसको यहां पे देखिए CH2 है, फिर ये इधर आएगा और यहां पे ऐसा होगा, जल्दबाजी में मिस्टेक होती है, इसमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान देना यहां पे एक ऐसा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बना है आपका, बिल्कुल यही तो है ये, है ना। उसके बाद से अगले स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में सबसे आसान नेक्स्ट स्टेप है आपका, है ना, क्योंकि चूंकि आपका जो बॉन्ड बन रहा है वो इसके साथ कन्जुगेशन में अल्टीमेट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो हीट करते ही आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह बन जाएगा आपका प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का कीटोन बनेगा। यहां पे आपका कीटोन बना है, इसको और सुंदर बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, मैकेनिज्म एज इट इज, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट है और ये आपका एल्डिहाइड कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ना। कई बार हम डायरेक्टली हीट करके बनाते हैं, चलिए देखते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा हो, है ना। तो आगे देखते हैं, एक और हम रिएक्शन कंप्लीट करके खुद से देखते हैं, उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं गजब वाली कि कैसे हम और आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए देखेंगे, हमने इस बार एग्जांपल लिया CH3CO, इस बार एल्डिहाइड लिया है ना। इसको आसान करते हैं, दो मॉलिक्यूल लिया, हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि हमने OH माइनस लिया, पहले स्टेप में डायरेक्ट हीट किया, यानी आपको क्या बताना है, एल्डिहाइड कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताना है डायरेक्ट, क्योंकि OH माइनस के अटैक से एल्डिहाइड बनेगा और हीट करते एल्डिहाइड कंडेंसेशन बनेगा। आपको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है, फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो देख लेते हैं, देखिएगा ये आपका होगा, देखिए यहां पे आपका CH3 है ना। इसको हम थोड़ा दूसरे फैशन बना लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं और आसान लगेगा हमारे लिए। इसको उलट दिया हमने, इसको उलट लिया, यहां पे हमारा CH2H है ना। हमको अच्छे से मालूम है कि जो OH माइनस है वो क्या करेगा आपका, वो यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, वो यहां अटैक करके क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ध्यान देंगे, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या बना आपका HC डबल बॉन्ड O और यहां पे आएगा आपका CH2 माइनस आ जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल मिल गया आपको। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा आपका, वो आपका जो दूसरा एल्डिहाइड है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो दूसरा एल्डिहाइड भी बना लेते हैं, दूसरा एल्डिहाइड हमने बना लिया इस तरीके से, इसी फैशन में बना लिया सेम, और ये इसके ऊपर क्या करेगा आपका, अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज को जिंदगी में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को जिंदगी में नेगेटिव चार्ज चाहिए, ये बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। अब इधर इसके ऊपर अटैक किया तो इसको सुंदर से बनाते हैं, देखो कैसा बनेगा,
इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन ऐसा है, इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन आपका इस तरीके से। लेकिन दूसरे वाला आपका बॉन्ड आके यहाँ पे क्या अटैच हुआ आपका CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ हाइड्रोजन आया, राइट। अब ये कहीं ना कहीं से आपका क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा वाटर से ऑब्वियसली, जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है वहां से H+ एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका OH और यहाँ आएगा आपका CH3 और यहाँ आएगा हाइड्रोजन। ये आपका बना एल्डोल प्रोडक्ट बना। क्या बना आपका? एल्डोल बना। क्या आपका बना? एल्डोल। लेकिन आपको बनाना है एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ हीट भी है नहीं, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। वाटर मॉलिक्यूल कहां से एलिमिनेट होगा? यहाँ पे आपका CH और यहाँ पे H और आएगा आपका HCH और यहाँ आएगा आपका डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड CH3 और आएगा यहाँ पे H। अब जाहिर सी बात है ये इसके साथ कंजुगेशन में, ठीक है, तो आपका एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। क्या बना आपका? एल्डोल प्रोडक्ट बना। अब यार ये तो रही बात आपके कैसे करना है, ठीक है, लेकिन इतना तो मुझे नहीं लगता कोई हर एक रिएक्शन में करेगा। तो हम बात करेंगे पीएच टेक्निक की और ये बहुत ही जरूरी है ना। कोई हल्की फुल्की पीएच टेक्निक बता दी, ये तो बहुत ही जबरदस्त है आपका, इससे ही करना है आप, है ना। जब भी आपको क्वेश्चन मिले इससे ही करना है। क्या करना है मैं आपको सिखाता हूं ढंग से, है ना। देखिएगा कैसे आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है ना। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करें? एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि हीट करने के बाद आपसे डायरेक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एल्डोल कंडेंसेशन ही पूछेगा। एल्डोल प्रोडक्ट तो कहीं नहीं पूछता, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन ही पूछेगा। तो क्या करना उसको देखेंगे। पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे, देखते हैं। हमारे पास एसीटोन था, एसीटोन का एल्डोल बनाना था। क्या करना था? एसीटोन का एल्डोल बनाना था। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है। आप काम करो, एक काम करो, आप एक के अल्फा हाइड्रोजन को, ध्यान देंगे इसको, अल्फा हाइड्रोजन को, है ना, दो हाइड्रोजन है ना, CH3 था, ऐसे रखें। एक मॉलिक्यूल से आपका हाइड्रोजन निकाला, दूसरे मॉलिक्यूल से आपका वाटर निकाला, ध्यान देंगे। तो हमने एसीटोन को कैसे बना लिया? ये एसीटोन ही तो है हमारा, ध्यान दें, ये एसीटोन है, सिंपल, चलो ऐसे बना लेते हैं, आपको दिक्कत हो रही है ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे में से आप क्या करो, दूसरे के आप ऑक्सीजन वाले को उसके अल्फा के पास ले आओ, CH3 और यहां पे आया CH3, ठीक है। अब क्या करा आपने? क्या करा, यहां पे आपका H था और यहां पे आपका H और H, ठीक है। ध्यान देंगे चूंकि एक से इनोलेट आयन मिल रहा है, एक से हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरे से आपका वाटर निकल रहा है, दूसरे से OH निकल रहा है। एक मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स को, ध्यान देंगे, एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है ना, उसका हाइड्रोजन्स को दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के सामने निकाल के इसको आप बाहर कर दो, बस इसको बाहर कर दो। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया आपका? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सिंपल, ठीक है, आसान है। तो देख लेते हैं कैसे किया, इसको एक बार शॉर्टकट में बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो यार, देखो पिछला एग्जांपल देखो, एसीटोन वाला हमने ये वाला लिया था मॉलिक्यूल, है ना, दूसरे वाले को हम इसके सामने ले आए, है ना, इसके पास जो हाइड्रोजन थे निकाल के इसको डायरेक्टली बॉन्ड लगा दिया हमने इसमें, इसको हमने डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन यहां से, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, राइट। इस कार्बन से हमने 2 हाइड्रोजन यहां से H2O मॉलिक्यूल निकाला और डायरेक्टली ऐड कर दिया, और कैसा दिखेगा ये हमें? इस तरह का दिखेगा। देखिए आसान है काफी, राइट। इन्हें को डायरेक्टली ऐड कर देना है। अब फिर से देख लेते हैं, है ना। ये तो हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक, पीएच टेक्निक हो गया एल्डोल कंडेंसेशन का। अगर देखेंगे एल्डोल का ट्रिक, है ना, कि एल्डोल कैसे बना है। एल्डोल वाला समझ रहे हैं, जिसमें OH आता था, पहले तो यहाँ OH आएगा ना, बाद में हीट होकर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसको यहीं से ले लो ना। पहले आप एल्डोल कंडेंसेशन और रिवर्स साइकोलॉजी करो, है ना। हमने एल्डोल के लिए क्या किया, ये हमने एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लिया आसानी से। अब देखो ये डबल बॉन्ड बना कैसे था? वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से बना था, राइट। ये डबल बॉन्ड आपका वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से बना था, यानी कि एक जगह से आपका OH निकला होगा और एक जगह से हाइड्रोजन। और याद रखो कि जो OH लगाना आपको वो दूसरे एंड पे लगाना है, मतलब इससे दूर लगाना है ना। ये डबल बॉन्ड यहां था, तो एक जगह आपको हाइड्रोजन लगाना था और एक जगह आपको कहां लगाना था? एक जगह आपको OH लगाना था, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह OH। तो हाइड्रोजन आप लगाओगे यहां इसके पास और OH लगाओ आप यहां, तो हमको विजिबल भी है, लॉजिक हमको अच्छे से क्लियर है, हमको बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट पहले मालूम है, कैसे क्या हो रहा है वो बकायदा मालूम है। हमें ट्रिक अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करने, रटने के लिए नहीं कर रहे, हमको बहुत अच्छे से मालूम है ये क्यों हो रहा है। लेकिन देखो अभी इस चीज से आसान हो रहा है। ये आपका एल्डोल हो गया और आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, डायरेक्ट आप बनाएंगे, ठीक है। करते हैं हम इसको, गलती नहीं करनी अपने को यार, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी।
जगह गलती हो सकती है, चांसेस आप फेरर है, मैं बता रहा हूं कहां और हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा होता इस तरह का हमारे पास एक एसिड है, सॉरी एल्डिहाइड है। अब यहां गलती हो सकता है कुछ लोगों से, कैसे होगा देखो, पहले मैं कह रहा हूं आप OH माइनस हुआ है ना, A बना और फिर हमने कहा हीट किया और B बना। अब डायरेक्ट मैं वैसे एक साथ कर दिया करूंगा, क्योंकि एल्डिहाइड कंडेंसेशन जब भी पूछता है साथ में पूछता है दोनों को, OH और यहां हीट लगा दिया, डायरेक्ट B बनाना होगा। लेकिन चूंकि A बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, इसीलिए मैंने ये करा है, A स्किप करना चाहिए। तो कैसे होगा चलो बताओ। तो सिंपल सी बात है, ट्रिक से जाएंगे हम, पहले B बना लेंगे, है ना। B बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था, एक के डबल बॉन्ड को इधर रखो, तो बचा क्या, इधर आपका इथाइल है, तो इधर आप इथाइल लिख लो और यहाँ पे आप लिख लो हाइड्रोजन, इस तरह लिखो। और दूसरे को अल्फा हाइड्रोजन को पास ले आओ, तो दूसरे को कैसे ले आओगे आप, इसको इस तरह लिखो और यहाँ पे आप लिखो CH2 और यहाँ पे लिखो CH3। ठीक है, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। अगर ऐसा किया ना तो बहुत मारूंगा तुम लोग को सबको, गलत है यार, अल्फा हाइड्रोजन ले आना है सामने। और जिन्होंने किया ना, मतलब बुरा मत मानना है, अगर आपने किया सही तो बिल्कुल सही, राइट है ना। देखो ये आपका ये वाला आपका ग्रुप है, ध्यान देंगे अल्फा से निकल रहा है ना आपका हाइड्रोजन, तो अल्फा वाले को सामने ले आना है, राइट। इस चीज को ध्यान रखिए आप, C डबल बॉन्ड हो और यहां पे हमने ले आया CH2 और CH3 और यहां पे हमारा है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका निकलेगा, अल्फा पोजीशन ये है आपका, अल्फा वाले को सामने ले आना और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। वाटर मॉलिक्यूल निकाला, मस्त आपका B बन गया, एल्डिहाइड कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल गया। क्या बना आपका HC डबल बॉन्ड हो, यहां पे है C डबल बॉन्ड, यहां पे है आपका CH3, ये आपका C, यहां पे आपका ET की जगह आप चाहो तो CH2 CH3 भी लिख सकते हो, और यहां पे आएगा हाइड्रोजन। ये आपका हुआ एल्डिहाइड कंडेंसेशन प्रोडक्ट यानी B। क्या हुआ आपका, ये B है, राइट। और अगर आपको A बनाने को बोला जाता तो A बनाना तो और आसान है, यहां पे आप लिखो H, यहां पे लिखो C डबल बॉन्ड हो, यहां पे लिखो आप C CH3, यहां पे लिखो C CH2 CH3, ये आपका H। आपको मालूम है डबल बॉन्ड कैसे आया, ये डबल बॉन्ड आया है आपका, ये डबल बॉन्ड आया आपका वाटर के एलिमिनेशन से, तो आपको यहाँ पे OH लगाना और OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपको पता है इसके पास हाइड्रोजन लगाना, इससे दूर OH लगाना है ना। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है ना आपका, वैसे भी देख लो अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी आता है, बीटा पे आपको OH लगाना है, अल्फा पे आपको हाइड्रोजन लगाना है, राइट। तो ये काफी आसान है, आप इसको एक बार नोट करो, फिर हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अभी और आपको बढ़िया बढ़िया चीज सिखाता हूं, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है, अब बीच वाला नहीं बताना, डायरेक्ट फाइनल बताना है आपको, एल्डिहाइड कंडेंसेशन। आपको जान के खुशी मिलेगी कि ये क्वेश्चंस हमारे इतने आसानी से जा रहे हैं, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफी, है ना। अगर आप इसको ट्रिक से नहीं करोगे तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और गलती के भी चांसेस होते हैं। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, खूब सारे मॉलिक्यूल इसके लिए हो तो कोई भी बात नहीं। चलो आप बताओ कि इनमें क्या होगा, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब मैं आपको बताना। चलो तो बहुत आसान है, अपने को तो यार मजे आ गए ना। आपने एक को यहां बनाया, ठीक है, इसका अल्फा पोजीशन ढूंढा, अल्फा पोजीशन आपका यहां पे दोनों अल्फा पोजीशन बिल्कुल सेम है, अल्फा पोजीशन दोनों सेम है ना यार। और दूसरे मॉलिक्यूल को आपने ऐसे बनाया, देखिए दूसरे मॉलिक्यूल को आपने ऐसे बनाया, है ना। आपको पता है इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपके, है ना। और यहां से आपने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्ट आप ऐड भी कर सकते थे, और आपका क्या बना, ये बन गया। ये क्वेश्चन आया था, और अगर आप इसको ट्रिक्स यूज करके ना अटैक करके देखो, एक बार आप इसको अटैक करा के दिखाओ, है ना। खुद से आप अगर ट्रिक यूज ना करके आप अटैक करा के देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्टली अटैक करवाओगे जैसे आप करवाते हो, है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं इसमें, ये आया था पर 2017 में, नीट 2017 में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं था, डायरेक्टली ऐड कर देना था, सिंपल ट्रिक है ना। इसको आपको ले आके यहाँ पे ऐड कर देना अल्फा पोजीशन पे, बिल्कुल सेम तरीके से आपका क्या होगा,
ये हो जाएगा, यहां पे ऐड होगा ये, ठीक है, ऐसा बनेगा। इसको देखेंगे थोड़ा, है ना। आपने इसको कैसे किया, आपने इसको ऐसा ही बनाया, है ना। इसका अल्फा पोजीशन दोनों आइडेंटिकल है, ये भी आपका अल्फा है और ये भी आपका अल्फा, और अच्छी बात यह है कि दोनों आइडेंटिकल है। आपने कुछ नहीं किया, दूसरे वाले का आपने डबल बॉन्ड यहां ले आया और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाला और यहां पे आपने डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं। अच्छा, इसमें से किसी का भी अगर आपसे पूछा जाता है एल्डिहाइड प्रोडक्ट बता दो, जैसे मैं कहता भाई इसका ही एल्डिहाइड प्रोडक्ट बता दो, यानी कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, ध्यान दो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता OH इसमें मान लो इसमें बताना होता, इसमें बताना होता, ठीक है। इसका मान लो एल्डिहाइड पूछा होता, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा होता। पहले जो है आपका कहता कि भाई पहले इसका हमने OH से करवाया, फिर हमने इसका A बना और A के बाद हमने इसका हीट कराया और B बना, तो B तो बिल्कुल सेम यही वाला है, B तो हमने डायरेक्ट बना लिया। अगर हमको A बनाना होता तो कैसे बनाते, अगर हमको A बनाना होता तो बहुत आसान है, आप यहाँ पे ऐसे बनाते और जो डबल बॉन्ड है उसको आप सिंगल में कन्वर्ट करते और यहाँ पे आप OH लगा देते, दूर वाली पोजीशन पे आप OH लगाते और ये आपका बन जाता, काफी आसान है, ठीक है। आपने इसको ऐसे बनाया। अब यहाँ पे थोड़ा पंगा है, कोई बात नहीं, ये भी हम कर लेंगे, देखते हैं। ये आपका अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है आपका, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है आपके अल्फा हाइड्रोजन, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी है। अब जाहिर सी बात है दोनों अल्फा अलग अलग है आपके, अनसिमेट्रिकल है, तो क्या करना है, दोनों से प्रोडक्ट बना देते हैं। दोनों से प्रोडक्ट बनाना हमको, एक बार इस अल्फा से बनाएंगे, इस बार इस अल्फा से बनाएंगे, तो देखते हैं। इस बार हम इस वाले अल्फा से बना रहे हैं, तो हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहां ले आया, ऐसे लिखा हमने इसको, है ना, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके यहां पे हमने डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, ऐसे, है ना। ऐसा मजेदार ट्रिक अगर आप करोगे देखोगे ना, अगर बार बार आप अटैक करवा के देखोगे, यकीन ना करो तो यहां से आप अटैक करवा के देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और यहां से कितना आसानी से हो जाएगा, राइट, ठीक है। एक बार आप यहां से करवा लो, ये भी आपका अल्फा पोजीशन है, ये भी आपका अल्फा पोजीशन है, एक बार आप यहां से करवा लो इस तरीके से, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे आपके, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो एक बार। फिर आते हैं, अब यार बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि लाइक ये वाला अल्फा, है ना, चलो देखते हैं, हम करके देखते हैं। सीबीएसई आईपीएमटी 1994 में क्वेश्चन आया था, सीबीएसई आईपीएमटी 1994 में क्वेश्चन आया था, पूछा था कि ये दिए हुए कंपाउंड में से ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड दिया था, देख लेते हैं कौन सा कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया था, पूछ रहा था, 1994 का क्वेश्चन है ना, नीट 1994 का क्वेश्चन है, आया था, कह रहा था कि भाई ये जो है आपका, ये तो क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, आगे देखते हैं। ये आपका एक एल्डिहाइड है, पूछ रहा था एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, तो मैं भी कह रहा हूं नहीं देगा, आप भी कह रहे होगा कि नहीं देगा, है ना, सवाल ही खत्म। उसने पूछा था क्यों नहीं देगा, है ना, चलो आप बताओ क्यों नहीं देगा, बहुत आसान है यार, इसको घेर लिया, है ना। अल्फा कार्बन देख लेते हैं, इधर अल्फा कार्बन है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इधर अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो एल्डोल कंडेंसेशन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो एल्डोल कंडेंसेशन, नो एल्डोल कंडेंसेशन। तो मेरे साथ साथ दोहराएंगे बच्चों, है ना, मेरे साथ साथ दोहराएंगे, मैं जैसे से बोल रहा हूं, कोई रात में 2 बजे उठा के पूछो तो याद होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन मींस नो एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। डायरेक्ट इसका रीजन पूछा था और ऑप्शन में पूछा था, बहुत वाहियात 3-4 ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन था आपका कि बिकॉज़ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो आप ऐसे भी देख के बता सकते थे, तो काफी आसान था, 1994 का क्वेश्चन है। अच्छा ऐसा होगा क्या, तो चलो देख लेते हैं, एक बार हम ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता, चलो देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया, ध्यान देना, आपको मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, पक्की बात है, मजा आएगा, ठीक है। मजा नहीं आया तो पैसा वापस, राइट। देखो ये आपने ऐसे बनाया, इसके नेक्स्ट कोई कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन है नहीं, इधर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन भी और अल्फा हाइड्रोजन भी है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। रीजन बहुत आसान है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बावजूद भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा।
आप चाहो तो मैग्नीशियम से करो और चाहे तो इसको इस तरह करो। देखो आप क्या करते थे, आप इस तरह करते थे CH3 C डबल बॉन्ड O H और यहां पे आपका हाइड्रोजन, और आप इसके डबल बॉन्ड को इसके सामने ले आते थे, दूसरे मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड को इसके सामने ले आते थे ना। ये आपका CH है, यहां पे लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O H और यहां पे आपका CH3 और यहां पे CH3। तो देखो कंडेंसेशन नहीं दे सकता क्योंकि यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहां पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो यहां पे आपको एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन इज नीडेड। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे रहा, राइट। एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन नीडेड इन अल्फा पोजीशन। यहां पे आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए तभी तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या मतलब कई जगह लिखा रहता है कि भाई ये एक्सेप्शन है, ये ऐसा है वैसा है, कोई एक्सेप्शन है क्या इसमें? कोई एक्सेप्शन नहीं, बहुत आसान सा ट्रिक है ना। यहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना, वाटर मॉलिक्यूल के लिए तो हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए अलग से क्यों याद करना है? इस एग्जांपल को लोग याद करते हैं कि अगर ऐसे आइसो ग्रुप यहां पे प्रेजेंट हो तो एल्डोल नहीं देगा, और आपको भी पता है एल्डोल नहीं देगा, आप करके देख लेना नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, बहुत ऑब्वियसली क्लियर है। तो जितनी ढंग की और जितनी बढ़िया रिएक्शन थी, जितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, उतना ही इजी और उतने ढंग से हमने इसको क्लियर कर लिया, बहुत ही बाकायदा, हर एक स्टेप, हर एक चीज, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि और क्या क्या वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। तो चलो अब कुछ और मजेदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी। ये हो गया आपका, है ना। तो ये दोनों हमने एग्जांपल देख लिए बाकायदा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चलो देख लेते हैं। इस तरह का कुछ हो, आप बताना। अभी यहां पे हमारे पास एसीटोन है और यहां पे हमारे पास एसीटल्डिहाइड है। हमने ऐसा कुछ ले लिया। अब एक बात बताओ यार, अभी तक तो सिर्फ हमारे पास एक प्रोडक्ट होता था, है ना। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट होता था, एक ही होता था। जो भी हम लेते थे एक ही लेते थे, एक ही टाइप के लेते थे। हमारे 2 टाइप के आ रहे, तो जब एक ही टाइप के लेते थे उसे हम कहते थे सेल्फ एल्डोल। क्या कहते थे आपका? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो यानी अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो आपका क्या था? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन था। अब हम देखिए 2 अलग अलग लिए हैं, यानी कि एक का अटैक दूसरे पे करवाएंगे। इसको हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल। क्या कहेंगे आपका? क्रॉस एल्डोल कहेंगे। तो आप लिखेंगे इसको, चलिए देख लेते पहले। तो ऑब्वियस सी बात है, इस मॉलिक्यूल को आपने माना A और इस मॉलिक्यूल को माना B। तो चलो देख लो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक यार एक बात बताओ, अगर हमने खूब सारे ऐसे मॉलिक्यूल ले लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद से रिएक्ट करे, और सेल्फ एल्डोल बनाए। ऐसा हो सकता है कि A के साथ रिएक्ट करे और क्या बनाए आपका? सेल्फ एल्डोल करे। जैसे आपने सिंपल किया था एसीटोन के साथ यार, अगर इसका आपने OH की प्रेजेंस में किया और हीट किया तो ऐसा भी हो सकता है कि एसीटोन जो है खुद एसीटोन से रिएक्ट करे और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करे। क्या करे आपका? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा आपका। कैसा प्रोडक्ट होगा वो आपका इस तरह का होगा। देखिए यहां पे आपने लिया CH3, यहां पे लाएंगे डबल बॉन्ड और ऐसा आ जाएगा, सिंपल ऐसा बनेगा आपको बिल्कुल। अरे यार अब तो मैं तेज करूंगा थोड़ा सा, आपको भी करना है। यहां पे आपका CH3 था, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड है, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाला, वाटर मॉलिक्यूल निकाला और डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो ये आपका प्रोडक्ट आएगा। एसीटोन ने जब आपका एसीटोन से खुद रिएक्ट किया, ठीक है। अगला आपका एसीटल्डिहाइड से खुद रिएक्ट करे और सेल्फ एल्डोल करे। सेल्फ एल्डोल कर रहा है आपका, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है आपका। बी से रिएक्ट कर रहा है आपका, ठीक है, ध्यान देंगे आपका। बी से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ए अटैक आपका बी पे कर रहा है, ए आपका ए पे अटैक कर रहा है और बी आपका बी पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बना? सेल्फ एल्डोल बनेगा। और कैसा होगा देखिए, आपका आएगा हाइड्रोजन, यहां पे आएगा CO और यहां पे आपका CH3 बना हो गया, डबल बॉन्ड हो, और यहां पे आएगा आपका CH3। करके देख लेना, यही आएगा आपका, ठीक है। तो ए खुद ए के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसा बनेगा, बी खुद बी के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसा बनेगा। तो 2 तो आपका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट आएगा इस केस में। आपके आएंगे 2 प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्फ एल्डोल आएंगे। कैसे आएंगे? सेल्फ एल्डोल से आपको 2 प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। कमाल की बात यह है
कि क्रॉस से भी 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनोलेट इसका बना, इनोलेट बी का बना, है ना, इनोलेट आपका बी का बना, बी का इनोलेट जो है, इनोलेट ए के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये आपका एक क्रॉस बनेगा। और ए का इनोलेट अगर बी के ऊपर रिएक्ट करेगा, ए का इनोलेट अगर बी के ऊपर रिएक्ट करेगा तो भी आपका क्रॉस बनेगा। यानी कि क्रॉस ऐसे रिएक्शंस को जिसमें एक मॉलिक्यूल का इनोलेट दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्ट कर रहा था, अब तक उसी मॉलिक्यूल का इनोलेट उसी मॉलिक्यूल पर रिएक्ट कर रहा था, उसे हम कह रहे थे आपका सेल्फ एल्डोल। अगर आपका दूसरे मॉलिक्यूल का इनोलेट दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर अटैक कर रहा, उसे हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल। और 2 प्रोडक्ट यहां क्रॉस के भी मिलेंगे, 2 आपके मिलेंगे क्रॉस एल्डोल के मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपके? 2 मिलेंगे आपके क्रॉस एल्डोल के। अभी तक क्रॉस एल्डोल पे ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए, तो आगे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एनटीए जो है पेपर डिफिकल्ट बना रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। और अभी तो नीट और एम्स हमारा मर्ज हो गया, तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अच्छी खासी है। आपको क्रॉस एल्डोल तो टोटल आपके आएंगे 4 प्रोडक्ट। क्या आएंगे आपके? टोटल 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। तो सेल्फ एल्डोल वाला तो मैंने यहां बना दिया, और तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं क्रॉस वाले पे कि क्रॉस में आपको कौन से 2 मिलेंगे। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम दोनों क्रॉस वाले इधर बनाते हैं। सॉरी, क्रॉस वाले 2 बना रहे हैं। तो पहला अगर एसीटोन से अल्फा हाइड्रोजन निकले, पहला अगर एसीटोन लिया हमने, उससे अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? क्रॉस बना रहे हैं, एसीटोन को इधर लिखा और एसीटल्डिहाइड को इधर लिखा, CH3C डबल बॉन्ड OH लिखा। अब अल्फा हाइड्रोजन कहां से निकालने हैं? आपके एसीटोन से निकालने हैं। और एसीटोन के आपके क्या है? दोनों में से किसी भी साइड से निकालो। तो आपने यहां से निकाला हाइड्रोजन और यहां से हटाया अपना ऑक्सीजन और यहां से अपना अटैच कर दिया। तो फाइनली कैसा दिखेगा? ये देखें, ये दिखेगा आपका इस तरीके से, ऐसा बनेगा। एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऐसा, और दूसरा आपका अल्फा हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है। दूसरा आपका अल्फा हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है? एसीटल्डिहाइड से भी निकल सकता है। यहां पे लिखा आपने CH डबल बॉन्ड और नीचे आपका एसीटोन है, CH3 कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? यहां पे आपके पास हाइड्रोजन थे CH3, और यहां पे आपने O लगाया, यहां पे आपने CH3 और यहां पे लगाया आपने CH3, राइट। यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बनाएगा आपका? CH डबल बॉन्ड CH3। अब अगर इन दोनों में पूछा जाए मेजर कौन सा होगा, ऑल दो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है, बट अगर पूछा जाए कि मेजर कौन सा होगा, ठीक है, तो बहुत आसान है। देखते हैं। देखो अगर ए से इनोलेट बना, यानी कि ए से इनोलेट बना और वो अटैक किस पे कर रहा था? बी पे कर रहा है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल वही है, ए का इनोलेट है ना। इनोलेट बना किससे पता चलेगा? जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन आप कहां से निकाल लो? एसीटोन वाले ग्रुप से हाइड्रोजन निकाला आपने, तो ए का इनोलेट था, उसने किस पे अटैक किया? बी पे अटैक किया था, है ना। देखिए हाइड्रोजन जिस पे निकलता है, हाइड्रोजन जिससे निकलता है उसी का इनोलेट बनता है, और इनोलेट ही तो जाके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है। तो जहां से हाइड्रोजन निकला, यानी देखिए आपका किससे हाइड्रोजन निकला था? आपका हाइड्रोजन निकला यहाँ पे एसीटोन से, यानी कि बना है ए का इनोलेट और अटैक किया बी पे। तो ए का इनोलेट जो है किसके ऊपर अटैक कर रहा है? आपका बी के ऊपर अटैक कर रहा है, उससे प्रोडक्ट ए मिला। और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कहां से निकल रहा है? आपका बी से निकल रहा है, और वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है? कीटोन से। तो यहाँ आपका है बी का इनोलेट बन रहा है, बी का इनोलेट अटैक कर रहा है आपका किसके ऊपर? ए के ऊपर। आप खुद बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है, आप खुद बताइए मेजर कौन सा होगा। ऑब्वियसली यहां मेजर ये वाला होगा और माइनर वो वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो अटैक हो रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, इनोलेट जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपका बी के ऊपर। और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड्स है। यहां पे आपका एक कीटोन है, यहां एक एल्डिहाइड है। यहां पे देखो 2-2 बल्कि ग्रुप है, पहली बात तो 2-2 बल्कि ग्रुप है ना, स्टैटिकली इंटर्ड है वाला ग्रुप, यहां पे स्टैटिक इंटरेंस ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये आपके प्लस आई ग्रुप से, और प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे? यहां का डेल्टा प्लस क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से, है ना, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर एल्डिहाइड पे अटैक हो तो वो बेटर होगा, तो यानी कीटोन के जो लेट बने और एल्डिहाइड पे अटैक हो, है ना, तो आपका क्या होगा? बेटर होगा। तो याद रखेंगे
नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे इन क्रॉस एल्डोल, आप लिखे डायरेक्ट लिखिए इन क्रॉस एल्डोल, नोट करके लिखिए इन क्रॉस एल्डोल, इन क्रॉस एल्डोल मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट प्रोडक्ट, इन क्रॉस एल्डोल मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट प्रोडक्ट, इन क्रॉस एल्डोल मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट प्रोडक्ट, in cross aldol major product will be that product in which enolate will attack on more reactive aldehyde ketone, more reactive aldehyde ketone किसके ऊपर अटैक करे? जो ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्डिहाइड आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो एल्डिहाइड के ऊपर अटैक हुआ, यहाँ पे क्या है? मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, क्या है? मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अगर एक अटैक बी के ऊपर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, यानी कि एक आइनोलेट बने, है ना, एक आइनोलेट बने और बी पे आपका अटैक हो, ठीक है। ये वाला मेजर आपका होगा, ये वाला माइनर होगा। इसको अपने वर्ड्स में जितना अच्छे से लिख सकते हो उतना लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस एल्डोल, क्या हुआ आपका? क्रॉस एल्डोल। फिर हम देखते हैं और कुछ इसमें हो सकता है क्या। चलिए आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो हमारा है इसी एल्डोल में ही है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एक ही मॉलिक्यूल में एल्डोल हो जाए, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में तो यार देखो सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ, उससे काम चलेगा नहीं। अब नीट एंड एम्स मर्ज हो गया तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी के चांसेस बहुत बहुत अच्छे खासे हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। चलिए देखते हैं कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या होगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या होगा इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे कंपल्सरी है कि एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट 2 ग्रुप होने चाहिए। 2 एल्डिहाइड कीटोन आपके एक ही मॉलिक्यूल में होना चाहिए। 2 एल्डिहाइड कीटोन शुड बी प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल। अब जाहिर सी बात है कि आपका एक ही, है ना, एक ही मॉलिक्यूल में आपके दोनों प्रेजेंट है। आपको चाहिए क्या था एल्डोल के लिए? 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते थे, एक से इनोलेट बनकर दूसरे पर अटैक करता था, एक से इनोलेट बनके आपका दूसरे पर अटैक करता था। यहां पे आपका एक ही में दोनों प्रेजेंट है तो इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगा अटैक। सिंपल समझ में आएगा, देखना होगा क्या। आप एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा थोड़ा सा होगा क्या इसमें। अच्छी बात यह है कि सिमेट्रिकल है अच्छी बात है सिमेट्रिकल है। ऑब्वियस सी बात, आपके पास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप आपका ये वाला और एक ग्रुप आपका ये वाला, है ना। अब जाहिर सी बात है किसी एक के अल्फा हाइड्रोजन से इनोलेट बनेगा। आप इधर से बना लो या इधर से बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिससे इनोलेट बनेगा वो दूसरे के ऊपर अटैक करेगा, है ना। जहां इनोलेट बनेगा वो दूसरे के, अगर यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां इनोलेट बना तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, सीधी सी बात है। चलो देख लेते हैं। तो यहां पे अगर आपने रिएक्शन करवाया OH माइनस और यहां पे हीट किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो अगर वहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो कैसा होगा ये। इसको मान लो कार्बन नंबर 1, इसको मान लो कार्बन नंबर 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, इसको मान लो 5, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, 1 के सामने आपने 5 वाले का रखा, आपने ऑक्सीजन रखा, इस तरीके का आपने ऑक्सीजन रखा, ये 5 वाला है आपका, ये आपका 5 वाला एटम है। यहां पे आपका हाइड्रोजन है, यहां पे आपका 4 है, यहां पे आपका 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। ध्यान रखो, जब भी आपको कभी साइक्लिक कंपाउंड है ना, जब आपको लीनियर से साइक्लिक में, साइक्लिक से लीनियर में जाया करे तो नंबरिंग कर लो, उससे आपको बेस्ट मिलेगा, उससे आपकी कोई गलती नहीं होगी। और 1 से क्या अटैच है? 1 से आपका एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो 1 से आपका CHO ग्रुप ऐसे अटैच है, ठीक है। आपको सिंपल ट्रिक बताई है। यहां से आप क्या करो, इसके अल्फा पोजीशन से, अब जाहिर सी बात है इसके रेस्पेक्ट में आपकी अल्फा पोजीशन थी, ये आपकी अल्फा पोजीशन है। यहां से आप क्या करो, हाइड्रोजन निकालो, यहां से आपने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल निकाला और सिंपल इसको ऐड कर दिया। कैसा बनेगा ये देखिए, ये बन जाएगा
इस तरीके से। हाइड्रोजन यहां लिखना जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन लिखना जरूरी नहीं है। इस तरह का बन जाएगा, राइट। हाँ ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। अब अगर आपको ये ट्रिक नहीं मालूम होती, अगर आपने इसको ट्रिक से नहीं किया होता तो बहुत 100% प्रॉब्लम है कि अटैक कराने में दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन के चक्कर में कोई ना कोई बॉन्ड इधर उधर रह जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने देखो सिंपल सी बात है, आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप था, उसके अल्फा पोजीशन से आपने इनोलेट बनाया, आपने इधर से इनोलेट बनाया होता फिर भी वही होता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, दोनों केस में सेम होता, राइट। चलो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसी में ऐसा ना करके ऐसा किया होता, देखिए यहां पे CH3 होता और यहां पे CH3 होता, ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो अब जो है अल्फा पोजीशन 2 होती, देखिए इसके अबाउट तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, यानी कि इस एल्डिहाइड के अबाउट देखो, सॉरी इस कीटोन के अबाउट देखो, इस कीटोन के अबाउट देखो, बात तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट है, यहां भी आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कहां पे अटैक होगा, देखिए अटैक तो दोनों से होगा, यहां से भी होगा और यहां से भी होगा, है ना। इनोलेट यहां से भी बनेगा और यहां से भी बनेगा, लेकिन कहां से ज्यादा बनेगा ये कैसे पता चलेगा, देखते हैं। देखो अगर ध्यान दो, अगर इनोलेट यहां से बनता है तो क्या होगा, यहां से बनता है तो बिल्कुल पहला वाला केस होगा, कैसे दिखेगा ये देखो, इसको आप नंबर 1 डाल लो, इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 3 मान लो, इसको नंबर 4 मान लो, इसको 5 मान लो, ठीक है। तो देखो कैसे होगा आपका OH और 8 कराया आपने, तो आपने 1 के सामने बिल्कुल 5 को रखा इस तरीके से, 5 वाले को आपको 1 के सामने रखा बताया था आपको, और बाकी आप एडिटरी लिख लो 2 3 4 और 5 से आपका एक CH3 जुड़ा हुआ है, राइट, और 1 से आपका CO CH3 जुड़ा हुआ है, CO और CH3 जुड़ा हुआ है। आपने यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाला, यहां से जो हाइड्रोजन लिया और यहां से इसको निकाला, कैसा बनेगा देखो, ये आपका आएगा इस तरीके से आएगा, राइट, ये इस तरीके से आएगा। एक तो ये मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा अगर यहां से हाइड्रोजन निकले, क्योंकि ये भी तो अल्फा है, लेकिन उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका क्या होगा, ये कितने नंबर की रिंग बन जाएगी उसको देखते हैं। इसको हम फिर से बना लेते हैं इधर, अगर ये इसके ऊपर अटैक करे, ये इसके ऊपर अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल निकालता तो कितने नंबर की रिंग बनती, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने नंबर की बनती, 7 नंबर की रिंग बनती। दूसरे केस में आपकी क्या बन रही है, 7 नंबर की रिंग बन रही है। और आपको पता है ये सारी चीजें मतलब थोड़ा ज्यादा मतलब हो जाती है, यहां तक तो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन पूछा गया तो आपका बहुत फायदा होगा, ध्यान रखना। इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है ना आपका एल्डोल, तो आपका ये होगा, आपका 7 मेंबर रिंग बन रहा है, दूसरे केस में आपका 7 मेंबर रिंग बन रहा है, ठीक है। तो ज्यादा मेजर कौन सा होगा आपका, ज्यादा मेजर ये वाला, ये आपका आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो आप इसके ऊपर नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जो जेई में आया था आपके, जब जेई सब्जेक्टिव हुआ करती थी तब आया था, ठीक है, जब जेई सब्जेक्टिव हुआ करती थी तब आया था, उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन था आपका। O3 जिंक और आपका था H2O, ये बनेगा, एक था आपका OH माइनस और हीट, आपका बी बनेगा। आपको ए और बी बताने थे, ठीक है, आपको ए और बी बताने थे, तो बहुत आसान है। पहला आपका ओजोनोलिसिस, वो भी रिडक्टिव, जिंक के प्रेजेंस में हो या आपका डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में हो, आपका डीएमएस के प्रेजेंस में हो, आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही होता है। अगर आपका डाइमिथाइल सल्फाइड भी लिया तो रिडक्टिव ही होगा। रिडक्टिव होता है तो सिंपल होता है, क्या होता है रिडक्टिव के केस में, आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हो और आपको क्या मिलता है, आपको ये इस तरह का मिलेगा, और यहां आप बना दो एल्डिहाइड और यहां आप बना देते हो एल्डिहाइड, तो ए तो आपको मिल गया, ए आपको मिल गया। और बी मैंने अभी आपको बताया था, बी आपका क्या है, यहां से आपने OH माइनस और यहां पे आपने हीट कर दिया,
अभी मैंने पहला एग्जांपल यही वाला लिया था, ठीक है, बिल्कुल यही लिया था, और क्या बना था हमारा, सॉरी, C++CH, ये आपका बन जाएगा बी, ठीक है, आपका बन जाएगा बी, ठीक है। अब जेई ने एक बार क्या किया था, वो क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा क्योंकि अभी टाइम हो गया, मतलब है बहुत आसान, ठीक है, मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं, उसमें कुछ नहीं था, एक जगह मिथाइल लगा दिया था, इसी में ज्यादा कुछ चेंज नहीं उसमें, ठीक है। अब जेई ने क्या किया था, जो है उस एक क्वेश्चन दिया था, मैं उस क्वेश्चन को नोट कर देता हूं, चलो आप कल करके लाना, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे उस क्वेश्चन को, नो इश्यूज, है ना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग को ध्यान रखना है, कोई चेंज नहीं था ज्यादा, एक तरफ एल्डिहाइड था, दूसरी तरफ आपका इधर CH3 ग्रुप दे दिया था, COCH3, एक तरफ कीटोन था, एक तरफ एल्डिहाइड था, आपको टैग कराना था। तो आपसे पूछा था एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा, जेई ने आपसे पूछा था उस क्वेश्चन में एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा, क्वेश्चन को हम आराम से कर लेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन उसमें जितने भी ऑप्शंस थे ना, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो किस तरीके के थे, देखिए आपको पता, जो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो मिलेगा वो किस तरह का मिलता है, वो इस तरह का प्रोडक्ट होता है आपका, यहाँ पे आता है ये C++, जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए आप, है ना, किस तरह आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ना, अल्फा बीटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में, और एल्डोल प्रोडक्ट के बाद जो डबल बॉन्ड दोनों होते हैं, इसके और इसके वाले, वो दोनों कॉन्जुगेशन में होते हैं। और जेई ने क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट पूछा था, लेकिन ऑप्शन में तीनों, बाकी तीनों में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी वो दूर रखी थी, वो कॉन्जुगेशन में थी नहीं, तो क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी हम क्या कर सकते थे, वहां पे आंसर बता सकते थे। तो इन बातों का भी आप ऑर्गेनिक में ध्यान रखें, ठीक है, इन बातों का भी आप ऑर्गेनिक में ध्यान रखें कि भाई कैसे हम कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना। आपका यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, इसके साथ क्वेश्चन मैं नोट ही कर देता हूं, आप करके ले आना, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया था, इस तरह का था, इसका पूछा था आपसे, ठीक है। तो काफी आसान है, अगर आप इसको करके देखेंगे, ठीक है, ये बहुत आसान है, अगर आप इसको करके देखेंगे, जाहिर सी बात है, अब एकदम सीधी सी बात है, कैसे होगा ये, ठीक है। अब देखिए ऐसा हो सकता है, ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकले, ठीक है, या इसके रेस्पेक्ट में देखिए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। आपको पता है कि अटैक किस पे ज्यादा बेटर होता है ना, इसको बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि क्या है, कि स्टार्टिंग देखते हैं क्या है, देखिए अटैक आपको पता है किस पे ज्यादा अच्छा होगा, इधर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इधर आपका कीटोन ग्रुप है, इधर आपका क्या है, कीटोन है, उधर एल्डिहाइड और इधर आपका कीटोन है ना। तो मेजर कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए पहली बात तो एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, तो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात आपके इधर एल्डिहाइड और इधर कीटोन है, अटैक किस पे ज्यादा अच्छा होगा, एल्डिहाइड पे होगा, अटैक ज्यादा अच्छा किस पे होगा, एल्डिहाइड पे होगा, यानी कि एल्डिहाइड पे अटैक वाला एक मेजर होगा, है ना, यानी कि इनोलेट किससे बनेगा, इनोलेट ही तो अटैक करता है, इनोलेट अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, है ना, इनोलेट अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, तो इनोलेट बनेगा किससे, इनोलेट बनेगा इससे, है ना, कीटोन से। अब एक तो आपका इधर से बन सकता है और दूसरा आपका इधर से बन सकता है, अगर इधर से बनेगा तो रिंग बहुत छोटी हो जाएगी, यानी इधर से बनाना पड़ेगा अपने को, हाँ, कुछ इस तरह का ही सवाल था, मुझे थोड़ा सा है ना कहीं मिथाइल रिंग इधर उधर हो सकती है, ठीक है, तो उससे कोई ज्यादा इशू नहीं है। देखिएगा इधर, तो आपका यहां से बनना चाहिए, तो देखिए आप इधर कार्बन नंबर 1 मान लीजिए, इसको कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, तो 5 मेंबर की तो एक रिंग हो गई हमारी। अब कहता है कार्बन नंबर 1 और 5 में आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, है ना, कार्बन नंबर 1 और 5 में डबल बॉन्ड होगा, तो होगा 1 2 3 4 और 5, हाँ एक जगह कहीं मिथाइल भी था, ठीक है, और 4 पे आपका क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस तरह का, ठीक है, ठीक है, ये आपका अलग क्वेश्चन हो गया एक तरह से, आपने किया इसको तो आपको ये बना, है ना, बाकी किसी भी केस में आपको मेजर नहीं मिलेगा, केवल इस केस में मिलेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारे पास क्या था, है ना, जेई वाले क्वेश्चन में इधर कहीं एक जगह मिथाइल भी था, वो मिसिंग है, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहां मिथाइल था, है ना, एग्जैक्टली मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा मिथाइल कहां था, इधर से कहीं भी हो सकता है, ठीक है।
तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमको करना यही है। हमारे पास यहाँ है आपका एल्डिहाइड और यहाँ आपके पास क्या, कीटोन। एल्डिहाइड पे अटैक ज्यादा अच्छा होगा, एल्डिहाइड पे अटैक ज्यादा अच्छा होगा तो इनोलेट कहां से बनेगा, कीटोन से बनेगा, इनोलेट कीटोन से बनेगा। अब यहां से बनाओ चाहे यहां से बनाओ, ठीक है। तो यहां से बनाओगे तो रिंग बहुत छोटी हो जाएगी, नहीं यहां से बनाना 5 मेंबर रिंग बनेगी, नंबरिंग कर ली, 4th पोजीशन पे आपका है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के बाद। तो जेई ने जो ऑप्शन दिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से ही बातें क्लियर हो जा रही थी, ऑप्शन से ही ढंग से चीजें क्लियर हो जाती थी। ऑप्शन में ही आपका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें ये आपका इसमें कॉन्जुगेशन में, और जो कि आपका कॉन्जुगेशन होना चाहिए, किसी और क्वेश्चन में आपका कॉन्जुगेशन दिया ही नहीं हुआ था और किसी और क्वेश्चन में कॉन्जुगेशन नहीं था, यानी हमारा सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन देख के बता सकते थे यही है, ठीक है। तो एल्डोल रिएक्शन की हमने थ्योरी तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली। अगले लेक्चर में मिलेंगे आगे और डिस्कस करेंगे इसके आगे का, और डिस्कस करेंगे कैनेजानो रिएक्शन जो कि बिल्कुल इसी की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है गाइस। आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है ना, तो उसके लिए माफ करिएगा, ठीक है। टेक केयर गाइस, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और होमवर्क वगैरह कायदे से पूरा करते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, टाटा बाय बाय।